नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंद्रदेव। आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर निर्मली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स है, जो बिहार बोर्ड में 100 नंबर्स का पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो मैथमेटिक्स का जो त्रिकोणमिति वाला भाग है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका प्रथम चैप्टर जो 8.1 है, 8.1 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे। और एक बात दोस्तों, पूरा त्रिकोणमिति में जो केवल समकोण त्रिभुज का ही वर्णन होता है। तो हम लोग पहले त्रिकोणमिति का जो है मतलब जानते हैं। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति शब्द के बारे में समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है या किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति गणित का एक भाग है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित का एक भाग है। दोस्तों, इसका जो अंग्रेजी होता है ट्रायगोनोमेट्री होता है, ट्रायगोनोमेट्री। दोस्तों, त्रिकोणमिति का ये अंग्रेजी में से ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति है ये 3 शब्दों से मिलके बना है। 3 शब्द कौन कौन सा है वो देखते हैं हम लोग। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलके बना है, त्रि, कोण और मिति। ये जो त्रिकोणमिति शब्द है दोस्तों, ये 3 शब्दों से बना है, त्रि, कोण और मिति। 3 का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है जो त्रिभुज में बनता है, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति जो शब्द है ये बता रहा है कि त्रिभुज के जो है, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति में त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी समकोण त्रिभुज के बारे में। ये कह रहा है ये जो मतलब त्रिकोणमिति है 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, मान 3 कोणों का माप। गणित का वह भाग। और अब इसका अगर परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा इसका बनता है कि गणित का वह भाग, क्योंकि ये गणित का भाग है, पार्ट है, गणित का वह भाग जिसमें त्रिभुज का 3 कोणों के माप के बारे में बताया गया हो। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के 3 कोणों की माप के बीच संबंध को दर्शाता है। यह कहिए त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच संबंध बताता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया त्रिकोणमिति का मतलब परिभाषा, त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं। और हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनता है उसका मतलब क्या क्या मतलब नाम है, या समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसकी तीनों भुजाओं का क्या क्या नाम है। दोस्तों, पूरा समकोण त्रिभुज में पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही रोल है। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कोई आपसे पूछे कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो बोलना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण, जहां भी समकोण बनेगा एक लंबवत रेखा होगा और एक क्षैतिज रेखा होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये एक लंबवत होगा, सीधी रेखा होगा, और एक क्षैतिज होगा, तब ही 90 डिग्री बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो नाम इसका रख देते ABC। आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण नहीं होगा, यहाँ पे समकोण नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेखा है ये लंबवत नहीं है। ये तो क्षैतिज है लेकिन ये लंबवत नहीं है। लंब 90 डिग्री का निर्माण तब होता है जब वहां पे एक रेखा लंबवत हो, दूसरी रेखा क्षैतिज हो, तब जाके क्या बनता है? समकोण बनता है। जहां पे रेखा लंबवत हो और दूसरी क्षैतिज हो वहां पे हम 90 को रखेंगे। अगर यहाँ और यहाँ रखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज।
पूरा त्रिकोणमिति में आपको केवल समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है, इसीलिए इस त्रिभुज के बारे में बढ़िया से अध्ययन करना जरूरी होता है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा, जैसे तीन भुजा देखिए क्या क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी एक भुजा हुआ, बी सी दूसरा हुआ, ए सी तीसरा हुआ। इस त्रिभुज का अगर भुजा के बारे में देखा जाए, एक हो गया ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा क्या है, ए सी। ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। दोस्तों ये जो मतलब भुजा है, ये तीनों भुजा का नाम अलग अलग होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, तीनों का नाम क्या है, अलग है। ये जो लंबवत रेखा है, लंबवत, इसको हम लंब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, लंब है। लंब अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर अंग्रेजी में, इसीलिए इसे शॉर्टकट में हम पी भी कहते हैं। इसीलिए शॉर्टकट में इसका पहला अक्षर पी है, इसीलिए हम लंब को पी से सूचित करते हैं। दूसरा ये है आधार। ये क्या है, आधार है। आधार इसका अंग्रेजी दोस्तों इसका जो अंग्रेजी है बेस होता है, BASE, इसीलिए हम शॉर्टकट में से बी भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये लंब है, तो लंब को हम पी से सूचित क्यों करते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम परपेंडिकुलर होता है, प्रथम अक्षर पी है, और इसको आधार कहते हैं। इसका जो है अंग्रेजी नाम बेस है और इसका प्रथम अक्षर बी है। और ये जो है इसका नाम कर्ण है, इसका नाम कर्ण है, ये कर्ण है। और अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस कहते हैं, HYTO टेनस, TENUSE, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसका प्रथम अक्षर H है, इसीलिए कर्ण को H से सूचित किया जाता है। क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, प्रथम अक्षर क्या है, H है, इसीलिए इसे H से सूचित करते हैं। अर्थात हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो रहा आपका समकोण त्रिभुज ABC, इसको हम P कहेंगे, इसको H कहेंगे, इसको B कहेंगे। इतना तो समझ में आ गया। ये समकोण त्रिभुज है। ये जो है लंबवत वाला रेखा, इसको हम लंब कहते हैं। ये जो आधार वाला है नीचे, इसको हम B कहते हैं। ये क्या है, क्षैतिज है, न ये लंबवत है न पूरा तरह से क्षैतिज है, न तो खड़ा है न सोया हुआ है, ये तिरछा है, इसे हम कर्ण कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा सबसे बड़ा होता है। ये तो हम देख लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का अलग अलग नाम देख के संकेत भी देख लिए संक्षेप में। अब दोस्तों हम इस तीनों का फॉर्मूला निकालते हैं कि तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। अगर समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक वैज्ञानिक जो था, पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ था। पाइथागोरस नाम का जो गणितज्ञ था, उन्होंने एक फार्मूला दिया समकोण त्रिभुज के लिए। प्रश्न वो समकोण त्रिभुज के लिए है। उन्होंने बताया कि अगर किसी त्रिभुज का बड़ी भुजा का वर्ग, अगर किसी त्रिभुज का बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के अगर बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ये किसने कहा है, पाइथागोरस ने कहा है। उन्होंने क्या कहा कि कर्ण का वर्ग, इसी शब्दों को हम इस तरह लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजा, ये कर्ण है, ये अन्य दोनों भुजा यही है ना। अगर ये कर्ण हो गया तो अन्य दो भुजा ये है, तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अन्य दो भुजा क्या है, लंब है, हो जाएगा लंब, वर्ग योग है तो प्लस, और आधार, ये हो गया आपका आधार। मतलब ये बात किसने कहा था, पाइथागोरस ने। कौन कहा था, पाइथागोरस त्रिक भी से कहते हैं। पाइथागोरस ये त्रिक भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस त्रिक क्या है तो बोलना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम शब्द में कहेंगे कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात किसने कहा था, पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ ने बताया था। और इसी फार्मूला से हम इसका तीनों का अलग अलग वैल्यू
निकाल सकते हैं। मान ये जो है ये मेन फार्मूला हुआ पाइथागोरस थ्योरम, इसी से हम तीनों का सूत्र बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है, क्या कर्ण बराबर नहीं निकल सकता है? निकलेगा। जब कर्ण स्क्वायर बराबर ये है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर, जब भी इस साइड जाएगा तो रूट आता है। जिस तरह प्लस को ले जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस को ले जाते हैं तो प्लस होता है, उसी तरह अगर ये स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो रूट आएगा। इस तरह समझ सकते हैं कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट आता है, तो रूट को लाइए और जो ये है अंदर में उतार देंगे, हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये स्क्वायर है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रहा कर्ण का फॉर्मूला। ये कर्ण स्क्वायर बराबर इसका भी जरूरी पड़ता है। अगर स्क्वायर का जरूरी पड़े तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और बिना स्क्वायर वाला तो ये, तो कर्ण का ये जो कर्ण जो भुजा है, इस भुजा को हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कर्ण का। शॉर्टकट में अगर संक्षेप में संक्षिप्त वाला नाम भरे, हम यहाँ लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर रूट डाल देंगे, लंब की जगह पे क्या है पी है तो पी स्क्वायर, आधार की जगह बी है तो बी स्क्वायर। हम इसी का यूज करेंगे, शब्द भी कम लिखना पड़ेगा। ये अर्थात ये हाँ सॉरी ये एच होगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ कर्ण का। अब हम देखते हैं कि कर्ण का हो गया, अब इसमें से लंब का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसी से बनेगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो लंब है, लंब का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला निकालेंगे वो अकेला रहेगा किसी एक साइड में। जिस तरह कर्ण का निकले हैं तो कर्ण अकेला है ना इस साइड में, उसी तरह अगर लंब का निकालेंगे तो लंब भी अकेला रहेगा बराबर का किसी एक साइड। अब देखिए लंब का निकालना है तो आधार आ जाएगा इस साइड, क्योंकि ये अकेला इसको रहना है, फॉर्मूला बनना है ना, ये आ जाएगा इस साइड। ये आएगा जब यहाँ पे प्लस है, जब भी इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। कौन गया? सिर्फ आधार गया है इस साइड, आधार माइनस में रहेगा, कर्ण तो अपनी साइड में है। तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ये आ जाएगा इस साइड, मतलब आधार माइनस हो जाएगा, हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब लंब का सूत्र निकालेंगे तो कर्ण में से आधार घटेगा, आधार का निकालेंगे तो कर्ण में से लंब घटेगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट आ गया, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गया लंब का फॉर्मूला। अगर इसी को हम संक्षेप में शॉर्टकट में लिखें, लंब का पी लिखेंगे, रूट का रूट, एच के कर्ण के जगह एच लिखेंगे, स्क्वायर माइनस आधार की जगह बी, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा देखिए, तीसरा, ये पहला हुआ, ये दूसरा, अब तीसरा क्या रह गया, हम कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिया, आधार निकालना है, यही से निकलेगा। अब आधार का फॉर्मूला निकालना है तो आधार अपने जगह पर रहेगा, लंब आ जाएगा इस साइड, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये भी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब आया है ना इस साइड, इसीलिए लंब आया है इस साइड प्लस है, इस साइड आया तो माइनस, देखिए इस साइड आ गया तो माइनस हो गया है। कर्ण अपने ही साइड में है, इसीलिए ये कहीं गया नहीं, इसीलिए इसमें कोई माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगा है। चलिए लंब, क्योंकि अभी हम आधार निकाल रहे हैं, तो लंब आ गया इस साइड, कर्ण के साइड आएगा, लंब कहाँ जाएगा कर्ण के साइड, तो कर्ण में से घट जाएगा। अब सिर्फ आधार स्क्वायर बराबर, ये तो आधार स्क्वायर बराबर है, अगर आधार बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये आगे में जो है वो रहेगा ही, बस स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, तीनों भुजा हम निकाल दिए, मतलब त्रिभुज का क्या किए हम, तीनों भुजा निकाल दिए। इस तरह से हम त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का लंब आधार कर निकाल सकते हैं। अगर दो भुजा दिया हो, अगर समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। और त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है 8.1,
इसी पे आधारित है, इसीलिए इसको देखना समझना बहुत जरूरी है और गहराई से देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम भुजा मतलब फॉर्मूला निकाल दिए, अब भुजा निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला हम देखें, क्या क्या हम सूत्र लिख देते हैं। एच का फार्मूला देखिए √π² प्लस d²। p का देखे तो क्या था h² - d², और जब हम b का निकाले तो क्या देखे h² - p²। यही देखे ना, यही 3 फार्मूला था भुजा निकालने के लिए। अब हम इस पे सवाल देखते हैं। अगर सवाल में आपको इस तरह दिया हो ABC, ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर मान लो ये 4 है, ये 3 है, ठीक, ये भुजा खाली है। आप बताइए ये भुजा का क्या नाम है। क्या हम बताए थे कि ये जो है खड़ा वाला को लंब बताए थे और ये वाला क्या बताए थे। देखिए यहाँ पे हम छाप भी देते हैं सामने में। ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। अब देखिए आप बताइए कौन सी भुजा नहीं है। इसको हम यच कह सकते हैं, इसको बी कहेंगे और इसको पी कहेंगे। अब बताइए, अब देखिए कौन सी भुजा नहीं है, कर्ण नहीं है। कर्ण नहीं है ना, तो कर्ण नहीं है तो कर्ण का फॉर्मूला माने यच नहीं है। यच का फॉर्मूला क्या है, यच का फॉर्मूला है h बराबर √, क्या है p² प्लस b², p² प्लस b²। अब यहाँ पे हम भर देंगे। ये देखिए ये p का मान कहाँ से लेंगे, p क्या होता है, लंब होता है। लंब क्या है, p का मान 4 है। अगर हम यहाँ पे इसको जो है लिख भी सकते हैं p बराबर और b बराबर। ये p है, ये क्या है, b है। अब p के जगह पे 4 भर दीजिए, b के जगह पे 3 भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 25, निकलेगा 5। h का मान कितना निकल गया 5, इसमें भर देंगे 5। फिर से देखिए एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 देखिए क्या है। देखो एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए, कोई नाम रख लेंगे ABC। आगे देखिए मान लो ये 12 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा। ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्योंकि ये तिरछी भुजा है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। संकेत यच होता है, तो h बराबर 13, और ये लंबवत वाला है, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, p से सूचित करेंगे। तो p का मान कितना दिया है 12। क्या नहीं दिया है, तो b आधार, b नहीं दिया है, तो b का फॉर्मूला लगाएंगे। b का फॉर्मूला क्या होता है, √h² - p²। अब देखिए h का मान कितना है, h का मान 13 है, यहाँ पे 13 रखेंगे स्क्वायर। p का मान कितना है 12, यहाँ पे 12 रखेंगे स्क्वायर है स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 13 का होगा 169, 12 का 144। अब कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 6 में से जाएगा तो 2, 1 में से गया तो 0, 25, इसका निकला 5। मतलब b का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। मतलब ये भुजा कितना निकल गया, 5 निकल गया। और एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका समकोण त्रिभुज है। मान लो आपका ये 5 दिया हो, ये 4 दिया हो। अब देखिए नाम रख देंगे ABC, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या है, ये वाला तिरछी भुजा 5 है, तिरछी भुजा क्या कहते हैं, h कहते हैं। तो चूंकि h बराबर 5 है, ये क्षैतिज वाला भुजा के आधार कहते हैं, b से सूचित करते हैं, b बराबर 4 है। ये लंब वाला तो दिया ही नहीं है, ये वाला भुजा नहीं दिया है, नहीं दिया है। क्या नहीं है, लंब वाला, क्या कहते हैं उसको, p कहते हैं। p नहीं है तो p का फॉर्मूला लगाएंगे। p का सूत्र क्या होता है, √h² - p²। अब देखिए h का मान कितना है, h का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर। b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, 5 25 और 4 चौके 16, घट के कितना होगा 9, इसका वर्गमूल 3।
ये कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो हम इसमें ये देखे हैं कि जो 8.1 में जो आप बनाने के लिए जाएंगे तो आपको जो है समकोण त्रिभुज नजर आएगा और उसमें कभी 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी कहेगा निकालने के लिए, और उसके बाद जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है उस पर कहेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा कहेगा निकालने के लिए। तो तीसरी मतलब भुजा निकालना तो आप सीख गए, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप ये सीख गए होंगे। और इसको अगर पहली बार में समझ में नहीं आया है तो इसको 1-2 बार और देखिएगा और इसे रिपीट कीजिएगा। कोई भी चीज कठिन नहीं होता है दोस्तों, कितना भी कठिन सवाल हो, कितना भी कठिन कार्य हो, अगर उसको हम बार बार करेंगे ना तो क्या होता है, एक न एक बार वो जो है ना मेरे दिमाग में बैठ जाता है, मतलब हम सफल हो जाते हैं। तो कितना भी कठिन काम हो, कठिनाई देखकर छोड़ना नहीं है उसे, बस लगे रहना है। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 5वें बार में होगा ही, होना ही है। इसीलिए दोस्तों कोई भी सवाल है ना, हम बताते हैं आपको, कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, एक सवाल को कम से कम आप 5 बार बनाइए, देखिए रटा जाएगा आपसे, दिमाग पे बैठ जाएगा और फिर कभी आप भूल नहीं पाएंगे। सूत्र भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और जो है ना, आप जब भी बनाएंगे 1 बार में आपका आंसर मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, सवाल तो आता रहता है, विद्यार्थी को रिपीट नहीं किया रहता है, उसको रिवाइज नहीं किया रहता है, बनाने के लिए जाता है, बस कभी कैलकुलेशन में, जोड़ घटों में, इधर उधर में, काटने खोटने में गलत हो जाता है, क्योंकि वो रिवाइज नहीं किया है और समय भी बहुत लग जाता है। तो अगर आप सवाल को बार बार बनाते हैं, एक सवाल को कम से कम आप 5 बार बनाइए और देखिए वो सवाल चुटकी में बनेगा आपसे, कभी भी बनेगा। और जो है ना, एक नजर डालने से हो जाएगा, उस सवाल को आप बना सकते हैं। तो इस तरह करके आप बनाइएगा। ये रहा भुजा निकालने, ठीक। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, वैसे ये उदाहरण है समझने के लिए है। अब हम आपका फॉर्मूला बताते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें क्या होता है दोस्तों, त्रिकोणमिति में अभी जो आप देखे हैं, ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लंब बदल जाता है, आधार में आधार बदल जाता है लंब में, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब कभी क्या होगा, आधार हो जाएगा, आधार कभी लंब। इसी में क्या होता है, विद्यार्थी फंस जाते हैं, मतलब गलत हो जाता है। देखो हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। बस ये चीज, अभी जो चीज बताने जा रहे हैं ना, बस ये चीज अगर दिमाग में बैठ गया ना तो 8.1 आपके लिए बहुत आसान है। देखिए क्या है, ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, नाम रख देते ABC। ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो है ये कर्ण है, आपको पता है, तिरछी वाला भुजा कर्ण, सोया हुआ भुजा आधार, खड़ा है तो लंब। अब देखिए ये तो कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलेगा क्या, लंब और आधार। देखिए कैसे, अगर थीटा का मान यहां हो, थीटा का मान अगर यहां पे थीटा हो, कोण C के पास, कोण C के पास अगर थीटा हो, इसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा। इसके जगह पे कुछ भी दे देगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कुछ भी दे सकता है, या कभी ABCD कह देता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। अगर कोण नीचा हो, अगर कोण नीचे में हो, कोण अगर नीचे में हो तो याद रखना, कोण के सामने वाला लंब होता है। ये बात, एक बात याद रखना, कोण के सामने वाला लंब होगा। कर्ण के बारे में आपको पता है कि बदलता ही नहीं है, जो तीसरा बचेगा आधारीन होगा। जब कोण का सामने वाला, कोण का सामने वाला अगर लंब होगा और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो बिना सामने वाला आधारे होगा। जैसे देखिए ये है, इसके सामने में ये भुजा है ना, इसका ये लंब हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा AB, ठीक। और ये तो आपको पता है कभी बदलता नहीं है, कर्ण कर्ण ही रहता है। अब क्या बच गया, ये नजदीक वाला बचा, ये वाला भुजा, यही ना आधार होगा। इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। बस ये समझना है। और देखिए दूसरी बात, ध्यान से देखिएगा, हम पूरा प्रयास में रहेंगे कि आपको सिखा दें और आप सीखेंगे, सिर्फ आप देखते रहिए। ABC, अगर कोण थीटा ऊपर हो, थीटा ऊपर हो, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होता है। वहीं एक शब्द याद रखना, सामने वाला लंब, इसका ये सामने ये भुजा है,
सामने वाला लंब होगा। ये आपको पता है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब देखिए ये कर्ण हो गया, सामने वाला आप याद किए कि लंब होता है, तो ये बच गया ना, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। किसके लिए, ऊपर के लिए, जो ऊपर में जो कोण है उसके लिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसका लंब क्या हो जाएगा, BC। लंब क्या हो जाएगा, BC। इसका आधार क्या होगा, आधार होगा AB। आधार क्या होगा, AB। कर्ण तो अपने जगह पे है, कर्ण घुसकने वाला नहीं है। इस तरह हम जो है ना मतलब पहला चैप्टर में जो सवाल होता है इसी तरह उसको बनाना पड़ता है, लंब ढूंढना पड़ता है। कभी कभी दे देगा कि कोण A के लिए निकालिए, साइन थीटा का मतलब दे देगा साइन A का, यही सवाल है, देगा साइन A का मान निकालिए, उसी में दे देगा साइन C का मान निकालिए। और देखिए आंसर आपका अलग रहेगा तो साइन A, लेकिन एंगल के कारण वो बदल जाएगा, कोण के कारण उसका मान बदल जाएगा। तो याद रखना, अगर थीटा के जगह पे जो कुछ है और देखेंगे वो कहाँ है, अगर ऊपर में है तो ऊपर से सामने देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर में कोण है तो जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब था आधार हो जाएगा। और नीचे की बात कर रहा है जो पहले वाला रूल है वैसा ही होगा। तो इस पे हम एक सवाल को भी हल करके दिखाते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो जैसे देखिए ये एक सवाल है, ठीक, क्या है, एक सवाल है। अब देखिए हाँ, इससे पहले दोस्तों पूरा त्रिकोणमिति में केवल 6 त्रिकोणमितीय जो है ना अनुपात निष्पत्तियां होते हैं। कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या क्या होता है, वही साइन कॉस टेन, और ये 3 होता है, 3 का उल्टा होता है, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट होता है। इसको भी हम बहुत अच्छा तरह से अभी लिखकर बता देते हैं, तब तो उस सवाल को देखेंगे। पूरा त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्ति, निष्पत्तियां। देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या है, या त्रिकोणमिति जो मतलब फलन होता है, ऐसे भी कहा त्रिकोणमितीय फलन, ये लिख देते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन क्या सब है, देखिए त्रिकोणमितीय फलन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है आपका साइन कॉस टेन, ये है, और इसी का उल्टा होता है, और लिख देते हैं साइन कॉस टेन, उसके बाद सेक कॉट कॉसेक। ये क्या है, ये 6 है, सिर्फ 6 है त्रिकोणमितीय फलन, बस 6 होते हैं। और ये देखिए इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, थीटा की जगह पे। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, थीटा रखे हैं। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, थीटा रखे हैं। मतलब इसके जगह पे ABCD XYZ कुछ भी दे सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी रख सकता है। यहाँ पे जो होता है, ये जो है यहाँ पे हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा, ये जो है ई वाला भाग को हम कोण कहते हैं, और ये त्रिकोणमितीय फलन है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, ये फलन है, ये क्या है, ये फलन है, ये कोण है। तो कोण के जगह पे कुछ भी दे सकता है, लेकिन सूत्र उसका जो होता है वही होगा हर कंडीशन में। इसका साइन थीटा का जो सूत्र होगा वो साइन A रहे, चाहे B रहे, C रहे, XYZ कुछ भी रहे, वो सूत्र नहीं बदलता है, बस कोण के हिसाब से लंब आधार बदल जाता है। इतना तो आप समझ लिए। अब इसका देखिए सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एक जो प्रचलित जो मतलब तरीका होता है लाल बट्टा कक्का, सब जानते हैं, LAL, लाल बट्टा कक्का। अब देखिए ये क्या है, लाल बट्टा कक्का क्या है, अक्सर करके इस तरह से लोग याद करते हैं, तो आप भी समझ लीजिए। L का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, L को लंब कहा जाता है, A को आधार, और फिर L को क्या कहेंगे, लंबे कहेंगे, और K को क्या कहेंगे, कर्ण कहा जाता है। ल स लंब, अ स आधार, के स कर्ण। अब देखिए इसमें जो ये है,
ये वाला भाग, ये होता है साइन का। ये किसका होता है? शुरू वाला साइन का होता है। ये शुरू वाला किसका हो जाएगा? साइन का, साइन का। और ये चलिए इसको हम घेरते हैं। ये बिचला वाला होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। याद रखिएगा, ये टेन का होता है। ये साइन का शुरू वाला, बिचला वाला कॉस का, ये किसका होता है? टेन का। मतलब साइन को इस तरह साइन ए बराबर अगर लिखेंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा एल बट्टा के। कॉस ए का लिखेंगे हो जाएगा ए बट्टा के, और टेन का लिखेंगे हो जाएगा एल बट्टा ए। इस तरह करके हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो है तो हम देख लिए ये जो फार्मूला है लाल बट्टा कक्का, इससे हम जो है ना इसको याद रख सकते हैं। क्या देखें कि एल ऊपर में एल ए लाल बट्टा कक्का, कक्का इस तरह। तो ये एल और के है किसके लिए? साइन का। साइन ए का मतलब साइन थीटा का क्या हो गया? लंब बट्टा कर्ण। एल को क्या कहे? लंब, के को कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और कॉस को क्या बोले हैं? ए बट्टा के, माने ये जो बिचला किसका है? कॉस का। ए बट्टा के मतलब ए से आधार, के से कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और ये टेन, ये क्या है? टेन का है, तो एल बट्टा ए मतलब लंब बट्टा आधार। इस तरह करके भी याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए याद करने का, जैसे साइन ए के जगह पे थीटा बीटा कुछ भी हो सकता है। साइन ए, इसका सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है? कौशिक। जिसका फार्मूला हो इसको उल्टा दो। देखो याद रखना, साइन का उल्टा कौशिक होता है। जब साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, इसको उल्टा दो ना, क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। और देखिए इसमें भी उल्टा के होता है, इसमें उल्टा दोगे कक्का बट्टा लाल, हो जाएगा कक्का बट्टा लाल। तो शुरू वाला हो जाएगा कौशिक का, साइन का जो उल्टा उसका, और कॉस का जो उल्टा होता है उसका हो जाएगा। तो ये टेन का जो उल्टा कॉट है उसका हो जाएगा। जैसे लाल बट्टा कक्का, इसी का तो तीन गो हुआ, इसी का तीनों का जो उल्टा होता है वो हो जाएगा कक्का बट्टा लाल। अभी देखिए साइन दूसरा होता है कॉस। कॉस का हो जाएगा आधार बट्टे, क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक इसका उल्टा, अगर आप तीन याद करते हैं तो तीन तो याद वैसे ही हो जाएगा। इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक ए का हो जाएगा, कर्ण को ऊपर कर दो, कर्ण बट्टा आधार। तीसरा है टेन। बस तीन को याद रखना है, किसी भी तरह तीन को क्या करना है? याद कर लेना। टेन का होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इसका उल्टा कर दो कॉट, इसका होगा कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। इस तरह का अगर इस तीन का त्रिकोणमिति का जो फलन है 6, वो अगर तीन याद है, इसका जो